सज्जन शक्ति संगम के नाम से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये एक बहुत अच्छी पहल है। दुर्जनों की शक्ति और संगम खूब होता है, लेकिन सज्जन लोग आत्म केंद्रित रहते हैं, सकुचाए शर्माए रहते हैं। उनका एकत्र होना, उनकी शक्ति का संगम होना एक अच्छी पहल है। और आज समाज के सामने जो बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उन पर, उन 5 विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। परिवार प्रबोधन पर आज सबसे बड़ा खतरा हमारी संस्कृति पर परिवारों का है। परिवार का जो क्षय हो रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं अभिनंदन करूंगा इस संस्था का जिन्होंने इस विषय में सोचा है, क्योंकि चारों तरफ से जो समाचार आ रहे हैं वो अपराध, वो परिवार का विखंडन, तलाक, रोज इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। उस पर बहुत आवश्यक है काम करना, और उसको लेकर के जो सूत्र यहाँ प्रस्तुत किए गए वो बहुत अच्छे। सामाजिक समरसता की महत्वपूर्ण विषय है। वास्तव में कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय से संबंध रखता हो, जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उस दाई या नर्स के हाथ में आता है। यदि हम समाज की रचना में देखें तो वो उसको कुछ लोग उपेक्षित वर्ग से मान लेते हैं उस दाई को, तो जब उसके हाथ में आया तो फिर भेदभाव का प्रश्न ही कहाँ है। तो सब समान है। ये अन्य अन्य कारणों से समाज को बांटने का प्रयास हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया कि मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा या छोटा होता है, तो ये भी सत्य है। और आज शहरी जीवन के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े 5 सितारा होटलों के अंदर जो वेटर काम कर रहे हैं वो कौन सी जाति के हैं। अपने जीवन में हम जो उपेक्षित लोग हैं उनके हाथ का स्पर्श किया हुआ नहीं खाना चाहते, और वहां 5 सितारा होटल में जाकर उन लोगों का सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो ये मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता का संदेश। तीसरी, पर्यावरण। पर्यावरण तो हमारी प्राण जुड़े हुए हैं। अगर पर्यावरण बिगड़ेगा तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पानी रसातल में जा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है हवाओं में। लेकिन जिम्मेदार कौन है? किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने आके नहीं बिगाड़ा, ये हम नहीं किया, इसको सुधारेंगे भी हम। इसी प्रकार नागरिक कर्तव्यों की बात हुई। नागरिक कर्तव्य अति आवश्यक है। जो चारों तरफ की जो समस्याएं हमारे परिवेश की हैं, ये भी हमने उत्पन्न की है। जहां मर्जी कूड़ा डाल देते हैं, जहां मर्जी थूक देते हैं, जहां मर्जी किसी को कुछ कह देते हैं। हमारी भाषा शिष्ट होनी चाहिए, हमारा व्यवहार अनुशासित होना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया। और विशेष रूप से मैं आपके चैनल को भी बधाई दूंगा कि ऐसे विषय को आप अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवर्तन का महत्व के बारे में विस्तार से पंच परिवर्तन जो है, अभी हमारा भारतवर्ष जो है 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो 100वें वर्ष में प्रवेश करते करते हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, और विश्व गुरु बनाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम पर्यावरण के माध्यम से हर व्यक्ति एक दूसरे से एक साथ मिलजुल कर साथ में चले, और समाज में किसी तरह का भेदभाव न रहे। वो भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे बड़ा जो है उपाय है, अपने घर से शुरू करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ गली में जमादार आते हैं, हम जमादारों को भी साफ सुथरा करके अपने घर में चाय अपने ही बर्तन में पिलाएं। उनको ऐसा न रखें कि उनको डिस्पोजेबल में दे रहे हैं बर्तन पीने के लिए। तो इस चीज का हमको अपने को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज, अपने जीवन में स्व का भाव उत्पन्न होना। स्व का भाव उत्पन्न होने का मतलब है कि हम अपने स्वयं की प्रेरणा से क्या अच्छा हम कर सकते हैं। जैसे कि हम सड़कों पर जाते हैं, ट्रैफिक पर जाते हैं, तो हम जेब्रा लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। हमें जेब्रा लाइन को क्रॉस करना चाहिए क्या? हमें इसका अपने से स्वयं से ध्यान देना चाहिए कि हमको कहाँ रुकना है। पीली लाइट का संकेत होता है रेड लाइट के ऊपर, तो पीली लाइट पर ही वो संकेत इसलिए होता है कि हम पहले से अलर्ट हो जाएं और अपने लाइन से पहले ही रुक जाएं। तो इस तरह से हम अपने समाज के माध्यम से, समाज के अच्छे अच्छे व्यक्तियों के माध्यम से हम छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, और उन व्यक्तियों के माध्यम से ही अपने समाज में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो परिवार प्रबोधन के द्वारा आयोजित है, और इसमें मुख्य रूप से 5 विषयों को रखा गया है,
जिसमें जो हमारे दैनिक नित्य जीवन में जो हमारे लिए आवश्यक होता है, खास करके जो हमारे संस्कार को प्रभावित करता है, जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करता है, जो हमारी जीवन पद्धतियों को प्रभावित करता है और जो हमारे जीवन पद्धतियों को संवार सकता है, तो कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें होती हैं और उन छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में यहाँ पर चिंतन हुआ है, जिसमें खास करके समरसता, पर्यावरण, इसके बाद में स्वदेशी का भाव और ये नागरिक कर्तव्य, इस प्रकार के बात जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक होता है कि उसके जीवन में इसका महत्व हो और वो उस पर चिंतन करे और उसके हिसाब से जीवन जिए। अगर एक एक व्यक्ति का जीवन अगर ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से समाज ठीक हो जाएगा। आज पुलिस चौकियां बढ़ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहे, अनाचार कम नहीं हो रहे। तो इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटियां बढ़ती है, शिक्षण व्यवस्थाएं बढ़ती है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा संस्कार जो है वो उसमें बहुत बड़ा कारण है और वो संस्कार हमें परिवार से प्राप्त होता है। आज के इस मंच के माध्यम से युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज है? युवा पीढ़ियों के लिए ही सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि जो हमारे जमीन से जुड़े हुए, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए बच्चे हैं, निश्चित रूप से वो जीवन में आने वाली किसी भी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और ऐसे समस्याओं का सामना करते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि एक जो आत्महत्या की मामला है वो युवा वर्गों में बढ़ रहा है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी समस्या आई नहीं, वो इतना घबराता है कि अपने आप को संभाल नहीं पाता है और अंत में उसके पास कोई चारा ना होते हुए वो आत्महत्या कर लेता है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है, हमारे गीता हमारे सामने उदाहरण है। अर्जुन के सामने भी ये समस्या आई थी और कृष्ण भगवान ने उनका प्रबोधन किया। तो कहीं न कहीं हम अपने परिवार के माध्यम से अगर हम अपने संस्कार को व्यवस्थित करेंगे, परिष्कृत करेंगे, संस्कृत करेंगे, तो निश्चित रूप से सभी समस्याओं पर विजय पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र हमारा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम विश्व का मार्गदर्शन करने में सफल होंगे और भारत को विश्व गुरु तक ले जाने में अपना योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद।